हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सबका वीएस क्लासेस में स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे बायो, जिसका पहला चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। ये 12th क्लास का है। ठीक है, पहला चैप्टर क्या है? रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। ठीक, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। रिप्रोडक्शन क्या होता है? ये एक तरीके का बायोलॉजिकली प्रोसेस है, जिससे क्या होता है, जो जनरेशन है, जो स्पीशीज़ है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक कंटिन्यू होती हैं। ठीक है, इसको अपन ये भी लिख सकते हैं, द प्रोसेस बाय विच स्पीशीज़ कंटिन्यू। ठीक, जो जनरेशन से जनरेशन कंटिन्यू होती हैं स्पीशीज, उससे हम क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन होता है। उसको अपन रिप्रोडक्शन बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हमें अगर स्पीशीज कंटिन्यू करनी है जनरेशन टू जनरेशन, तो हमें रिप्रोड्यूस करना पड़ेगा। ठीक है, जो रिप्रोडक्शन होता है वो दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। इट्स डिपेंड ऑन टू थिंग्स। ठीक, पहला क्या है? हैबिटेट और दूसरा है इंटरनल फिजियोलॉजी। ठीक है, इंटरनल फिजियोलॉजी। पहला है हैबिटेट, दूसरा है इंटरनल फिजियोलॉजी। मतलब जो जहाँ पे सराउंडिंग्स रहेगी उस हिसाब से वो रिप्रोड्यूस करेंगे। दूसरा चीज़ है इंटरनल फिजियोलॉजी, जो अंदर आंतरिक चीज़ें होती हैं उसके थ्रू भी वो लोग रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, अब जो लाइफ स्पैन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे लाइफ स्पैन क्या होता है? लाइफ स्पैन है वो द पीरियड ऑफ टाइम बर्थ टू डेथ। ठीक है, नेचुरल डेथ, बर्थ टू नेचुरल डेथ, उसे हम कहेंगे लाइफ स्पैन। ठीक है, लाइफ स्पैन जो है ना वो साइज पे डिपेंड करता है और ना ही वो कॉम्प्लिसिटी में डिपेंड करता है। कॉम्प्लिसिटी पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, मतलब अगर इसका एग्जांपल अगर अपन ले तो पहला होगा एग्जांपल क्रो और पैरेट का। दोनों का साइज जो है वो सेम होता है, पर क्या होता है कि उसका जो लाइफ स्पैन होता है वो सेम नहीं होता है। ठीक है, जो क्रो होता है वो कितने टाइम तक वो रहता है? लिविंग रहता है, मतलब जिंदा रह सकता है। जो क्रो है वो 15 ईयर्स जिंदा रहता है, और जो पैरेट है 140 ईयर्स। ठीक, इससे हमें पता चल गया जो लाइफ स्पैन है वो साइज पे या फिर कॉम्प्लिसिटी पे डिपेंड नहीं करता है। अब चलते हैं रिप्रोडक्शन के बारे में थोड़ा सा। जो रिप्रोडक्शन है वो दो टाइप का होता है। कितने टाइप का? दो टाइप का होता है, ये सब आप जानते हैं, ए सेक्सुअल और सेक्सुअल। ठीक है, जो रिप्रोडक्शन है वो कितने टाइप का होता है? दो टाइप के होते हैं। एक होता है एसेक्सुअल और दूसरा होता है सेक्सुअल। एसेक्सुअल में जो फर्टिलाइजेशन होगा वो नहीं होगा, गैमेट्स जो है वो प्रेजेंट नहीं रहेंगे। ठीक है, तो इसमें मतलब जो सेकंड पेरेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसमें क्या होता है, दो लोगों का फ्यूजन होता है, उस पर हमारा रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, इतना हो गया। हमने क्या क्या पढ़ लिया? रिप्रोडक्शन क्या होता है? ठीक है, ये प्रोसेस होता है, बायोलॉजिकली प्रोसेस होता है, जिससे क्या होता है, न्यू स्पीशीज जो होती हैं वो जनरेट होती हैं, प्रोड्यूस होती हैं। जो रिप्रोडक्शन है वो इम्पॉर्टेंट क्यों है? वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर हमारे जो जनरेशन टू जनरेशन अगर अपन को स्पीशीज कंटिन्यू करनी है तो हमको रिप्रोड्यूस करना पड़ेगा। ठीक है, फिर उसके बाद अपन ने पढ़ा क्या? ये जो है वो दो चीज़ों में डिपेंड करता है। पहला है हैबिटेट, उसके बाद है दूसरा इंटरनल फिजियोलॉजी। ठीक है, इंटरनल फिजियोलॉजी दो चीज़ों में डिपेंड करता है। क्या चीज़? रिप्रोडक्शन डिपेंड्स ऑन, दो चीज़ों में, हैबिटेट और इंटरनल फिजियोलॉजी पे डिपेंड करता है। जो लाइफ स्पैन है उसको हमने देखा अभी। जो लाइफ स्पैन है
जो लाइफ स्पैन है वो क्या है, बर्थ से लेके नेचुरल डेथ तक जो टाइम पीरियड होता है उसको हम लाइफ स्पैन कहते हैं। और इसके भी क्या है, ये साइज़ में और कॉम्प्लेक्सिटी में बिल्कुल डिपेंड नहीं करता है, जिसका एग्जांपल अपन ने देख लिया था क्रो और पैरेट का। कॉम्प्लेक्सिटी में डिपेंड नहीं करता है, इसका एग्जांपल हमने देखा था क्रो और पैरेट का। जो क्रो है और पैरेट है उसकी साइज़ दोनों की सेम होती है लगभग, लेकिन क्या होता है जो पैरेट है उसका 140 ईयर्स लाइफ स्पैन होता है और जो क्रो है उसका मिनिमम 15 ईयर्स ही होता है। ठीक है, अब हमने देखा था जो रिप्रोडक्शन है वो 2 टाइप के होते हैं। पहला होता है एसेक्सुअल, दूसरा होता है सेक्सुअल। सेक्सुअल में 2 पेरेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, एसेक्सुअल में सिंगल पेरेंट ही काम कर जाता है, वो सिंगल ही में डिवाइड कर लेता है, सिंगल में ही रिप्रोड्यूस कर लेता है। ठीक है, इस वीडियो में हमने इतना ही पढ़ा है और अब आगे इसके हम जब पढ़ेंगे तो इसका एसेक्सुअल और सेक्सुअल का डिफ्रेंशिएशन पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।